पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, रोकड़ा, चीनी, रुपया, लाखों अरबों नाम है पैसे के। हर कोई चाहता है पैसा कमाना, और एडवाइस क्या मिलती है? टोटली रिडिकुलस। पैसा कमाने की एडवाइस क्या दी जा रही है? इन्वेस्ट कैसे किया जाए। अरे भाई, जिसके पास पैसा ही नहीं है वो इन्वेस्ट क्या करे? जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास एजुकेशन है वो देता नहीं। तो क्या है पैसा? कैसे कमाया जा सकता है पैसा? बाद में इन्वेस्टमेंट भी सीखेंगे, पहले ये तो सीखे पैसा है क्या, पैसा कमाया कैसे जाए, और पैसे के सच क्या है और झूठ क्या है। 99% आपको कोई आके बोलेगा मैं आपको पैसा बनाने का तरीका बताऊंगा। अरे भाई, पैसा बना ही नहीं सकते आप, वो तो गवर्नमेंट का काम है। आप पैसा कमा सकते हो, पहली चीज परिभाषा सही होनी चाहिए। पैसा कमाया जा सकता है, पैसा बनाया नहीं जा सकता। दूसरी चीज, एडवाइस किससे लें? जिसने खुद गरीबी देखी हो, अमीरी देखी हो, जिसको पैसे की वैल्यू पता हो, उसको कंट्रोल करना जानता हो। जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट सिखा रहा है वो तो इन्वेस्टमेंट सिखा रहा है जिसके पास पैसा है उसको। जिसके पास पैसा सिर्फ आई चलाई के काम के लिए है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, वो अपनी कंडीशन कैसे इंप्रूव करे? मैं रविंदर सैन हूं, मैं एक लाइफ कोच हूं। मेरा काम है डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को समझना, खुद सॉल्व करना, उसको अच्छी तरह से गुत्थी को सुलझाना, फिर लोगों तक पहुंचाना। ये चैनल स्पेशली मनी कोचिंग, फाइनेंशियल कोचिंग के ऊपर है। ये इन्वेस्टमेंट कोचिंग नहीं है, वो बाद में करेंगे, पहला पैसा सीखेंगे। अब सबसे पहली बात, पैसे को बताया जाता है ये रिस्पेक्ट करने वाली चीज है, ये लक्ष्मी माता है। मगर पैसे के ऊपर लक्ष्मी माता की फोटो भी नहीं बनी हुई, और पैसा लक्ष्मी माता नहीं है। अगर आप रिलीजियस देखें, लक्ष्मी माता पैसा देती है, दिखाया है, वो खुद पैसा नहीं है। तो कंफ्यूजन करके आप पैसे की रिस्पेक्ट करने लग गए। अरे भाई, पैसा तो काम चलाने की चीज है, उसको रिस्पेक्ट करोगे तो आप उससे डर रहे हो। जब आप किसी चीज से डरते हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इमेजिन कीजिए, आपने एक नई लड़की को, जिसने आज तक स्कूटर या कार नहीं चलाई, उसको एक सीट पे बिठा दिया, वो उसको डर के चलाएगी, उसके एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हैं। जब भी कोई चीज को आपको रिस्पेक्ट, डर कंट्रोल कर रहा है, आप उस चीज को फ्री माइंड नहीं चला सकते। मगर जिस बंदे को, जिस आदमी को कार स्कूटर चलाना आता है, अच्छी तरह कंट्रोल करना आता है, वो उसको डिफरेंट डिफिकल्ट जगह से भी निकाल लेता है। तो पहली चीज, पैसा रिस्पेक्ट करने की, रेवरेंस करने की, डरने की चीज नहीं है। पैसा एक चीज है जिससे दुनिया चलती है। इमेजिन कीजिए, ये कोस्टर है ना, कोस्टर जिसपे हम चाय रखते हैं। अब अगर ये मुझे 500 रुपए का जायज लगा, तो मैंने, जिस सेलर ने मुझे दिया, उसको 500 रुपए दिए। पैसा क्या किया उसने? मुझे एक चीज, एक प्रोडक्ट जिसकी मुझे वैल्यू लगी, 500 रुपए है, मैंने तो दिए। अगर वो इसके 1500 रुपए मांगता और मुझे लगता है ये तो 250-300 रुपए की चीज है, वो बंदा 500 या 1500 रुपए कुछ भी ना कमा पाता। तो पहली चीज जानिए, जब भी आप कोई सर्विस देते हैं, आपको उसके बदले में, एक्सचेंज में पैसा मिलता है, मनी मिलती है, रुपया मिलता है। यहाँ पे बात शुरू और खत्म हो गई। अगर आप एक नौकरी करते हैं, उस नौकरी के एम्प्लॉयर को, मालिक को, आपकी वर्थ लगती है कि इस आदमी को मैं 50,000 रुपए महीना देता हूँ, ये मुझे 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा के देता है। अगर उसको आपकी ये वर्थ लगती है, वो आपको 50,000 रुपए देगा। अगर उसको लगता है आप उसको 1.5 करोड़ का बिजनेस करके दे रहे हो, वो आपको 50 लाख भी दे देगा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एबिलिटी, आपकी वर्थ, और आपकी बिजनेस में कंट्रीब्यूशन। ऐसे ही एक दुकानदार है, वो 25 पैसे की चीज को 1.5 रुपए की बेचता है। पहले वो 25 पैसे इन्वेस्ट करता है, फिर वो क्लाइंट को उसको 1.5 रुपए की बेचता है। उस क्लाइंट ने उस चीज के लिए 1.5 रुपए क्यों दिए? उसको उसकी वर्थ लगी कि 1.5 रुपया इसका जायज है। अगर वही दुकानदार उसको 5 रुपए की बेचने की कोशिश करे, बट कोई और दुकानदार साथ में उसको 4.5 की बेच रहा है, तो क्लाइंट सोचेगा कि ये वर्थ नहीं है, वो वर्थ है। तो आप पैसा क्यों कमाते हैं? आपके पास पैसा क्यों आता है? सबसे पहले ये समझना है, पैसा कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आप पैसा कंट्रोल कर पाएंगे, आप पैसा होल्ड कर पाएंगे। उसके बाद आप पैसे को प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, मगर अंडरस्टैंडिंग मनी की बहुत जरूरी है। और यही मेरा गोल है। मेरा गोल आपको ये समझाना है कि आप पैसे पे कॉज कैसे हो सकते हैं, आप पैसे के इफेक्ट हैं सुख। पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है, मगर आप पैसे के कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आपको पैसे से डरने की जरूरत नहीं है, आप पैसे के ऊपर खुद हावी कैसे हो सकते हैं। तो पहली चीज है सर्विस। अगर आप सर्विस दे रहे हैं किसी भी तरीके की, चाहे वो प्रोडक्ट है, कंसल्टेशन है, कुछ भी तरीके की सर्विस है, उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में आपको पैसा मिलता है।
आज का पहला लेसन यहाँ पे शुरू यही होता है। अगर एक बच्चा छोटा सा, इमेजिन कीजिए, एक ड्राइंग बना के वो कहता है ये मैंने बेचनी है 3 रुपए की। अगर आप कहेंगे यार 3 रुपए क्या है, 3 रुपए ले लो, मगर अगर वो आपको सच में एक्सचेंज देगा, आप उसको 100 रुपए, और वही पेंटिंग एक टाइम 3 करोड़ की भी बिक सकती है, क्योंकि आपको उसकी वर्थ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज लगी। जब भी हम कहीं पे सर्विस लेते हैं और हमें बुरा लगता है, क्यों लगता है बुरा? हमें लगता है हमें उस सर्विस का एक्सचेंज कम मिला। अगर मैंने लाख रुपया दिया और उसके बदले में मुझे सर्विस मिली 50,000 की, तो मुझे क्या लगेगा कि मुझे सर्विस कम मिली है, तभी हम कंप्लेन करते हैं। तो अगर आप अपनी एबिलिटी बढ़ा देंगे एक्सचेंज देने की, चाहे वो बिजनेस में, चाहे जॉब में, चाहे लाइफ में, आपको उसके बदले में एक्सचेंज में पैसा बनेगा, बनेगा नहीं, मिलेगा। और सारी बात यह है, पैसा कमाना है, पैसा बनाना नहीं है। वो बात, डेफिनेशन ऑफ वर्ड क्या है? हमने पैसा कमाना है अपनी जरूरत से ज्यादा, ताकि आप कुछ आपकी ओल्ड एज, आपके फ्यूचर गोल्स, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए लगा दें। और सबसे जरूरी है आपकी एबिलिटी। आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से पैसा कमा पाते हो। एक लेबर जो 500 से 700 रुपए दिहाड़ी करता है, उसमें इतनी ही एबिलिटी है, मसल है उसके पास, वो सिर्फ चीजों को तोड़ सकता है, मिट्टी को मूव कर सकता है। उसको अपनी एबिलिटी के हिसाब से 500 से 700 रुपए महीना मिलता है। एक डिजिटल प्रोग्रामर जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है, समझनी आती है, एडवर्टाइजमेंट लगानी आती है, वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से 15,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया या 3-3, 4-4 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। एबिलिटी, आपकी एबिलिटी कैसी है? क्या आप एबिलिटी पे स्टक कर गए हैं? क्या आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं? ये सब चीजें मैटर करती हैं। मैं पैसा कैसे सीखा? मैंने अपनी एबिलिटी बढ़ाने पे काम करना शुरू किया आज से 7-8 साल पहले। और मैंने गोल बनाया कि हर साल मैं अपने आप पे पिछले साल से ज्यादा पैसा खर्चूंगा, अपने आप पे, अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए। और मैं एक टाइम पे ब्रोक हो गया था, बहुत अमीर फैमिली से आया हूँ, घर छोड़ दिया, भाग गया, अपने एबिलिटी पे काम किया, ब्रोक रहा हूँ काफी देर। फिर मैं अब ऐसे पॉइंट पे आ गया हूँ जहां पे मैं अपनी फैमिली की एजुकेशन, 3 मेंबर की फैमिली की एजुकेशन पे 50 से 70 लाख रुपया सालाना खर्च पा रहा हूँ टैक्स देने के बाद। बट मेरा गोल पैसा अमास करना, इकट्ठा करना ही है। मेरा गोल है एबिलिटी बढ़ाना, कि मैं जो मर्जी कंडीशन हो, इन्फ्लेशन आए, प्रॉब्लम आ जाए, मैं पैसा कमाने के लिए और सक्षम कैसे बनूं। और यही गोल, ये गुत्थी मैं खोल चुका हूं, आप तक लेके आना चाहता हूं। कुछ लोग हैं जो पैसे के कारण स्ट्रेस में हैं, और स्ट्रेस लाइफ का, लाइफ स्टाइल का पूरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो स्ट्रेस से कैसे निजात पाएं, फाइनेंशियल स्ट्रेस से, इसके ऊपर ये चैनल बनाया है। अगर आपको ऐसी चीज, ऐसा पसंद है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं लाइव कर सकूं। जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं इस चैनल पे लाइव कर सकता हूं, लाइक माइंडेड लोगों से बात कर सकता हूं, उनको क्वेश्चन आंसर कर सकता हूं, और हम आगे बढ़ेंगे एक अच्छी मुहिम के साथ, कि हम लोगों को फाइनेंशियल बर्डन से फ्रीडम कैसे दिलवाए। हर एक बंदा चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आप भी चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, या अबंडेंस हो। अबंडेंस होता है बहुतायत, भाई यही गोल हम सबका है। मगर इसकी रॉन्ग एडवाइस के कारण, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स के कारण लोग अच्छा भया कमाया हुआ पैसा भी खो देते हैं। तो वो गलतियां नहीं करेंगे। क्या कुछ लॉज हैं मनी के, क्या कुछ कंट्रोल करने के तरीके हैं, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट्स के तरीके हैं, सब पे बात करेंगे। हर रोज बात करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ाएंगे। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कमेंट कीजिए आपका थॉट। उससे क्या होता है, वीडियो फैलती है, लोग जुड़ते हैं। एंड अगेन, आपने इतनी वीडियो देखी, आई अप्रिशिएट। बाय।